कई बार ना दुनिया के किसी दूर दराज कोने में हुई एक अकेली घटना हमें हमारे प्लैनेट के बारे में बहुत बड़ी बात बता जाती है। आज हम एक ऐसे ही ज्वालामुखी के फटने की कहानी को समझने वाले हैं जो सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि समझिए एक पूरे महाद्वीप के भविष्य की एक झलक थी। तो ये कहानी शुरू होती है अफ्रीका के एक बिल्कुल एकदम सुनसान रेगिस्तान से। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज आप मानेंगे नहीं, हजारों मील दूर तक महसूस की गई। जी हां, धमाका हुआ अफ्रीका में और उसका असर सीधा पड़ा भारत के आसमान पर। अब सवाल यह है कि भाई ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस जगह पर जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये कहानी है रेगिस्तान में लगी एक आग की, या यूं कहें जैसा साइंटिस्ट्स ने इसे नाम दिया है, हाईली गुब्बी का जागरण। जरा सोचिए, एक ज्वालामुखी जो हजारों सालों से एकदम शांत सोया पड़ा था, वो अचानक एक जबरदस्त धमाके के साथ जाग उठता है। ये कोई मामूली विस्फोट नहीं था, ये तो जैसे पृथ्वी की कोई गहरी नींद टूट गई हो। उस रात का मंजर कुछ ऐसा था कि आसमान का रंग एकदम लाल हो गया और पूरी धरती कांप उठी। और उस धमाके से राख का इतना बड़ा बादल उठा, इतना बड़ा कि उसने पूरे आसमान को ही ढक लिया। और ये बादल इतना विशाल था कि इसका असर हजारों मील दूर तक महसूस हुआ। कमाल की बात तो ये है कि भारत के ऊपर से गुजरने वाली कई फ्लाइट्स को भी अपना रास्ता बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये राख प्लेन के इंजन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। पता है, ये धमाका इतना बड़ा था कि इसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स ने भी बिल्कुल साफ साफ रिकॉर्ड किया। ये सिर्फ जमीन पर लगी कोई आग नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसे आप सीधे स्पेस से देख सकते थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हजारों साल से सोया हुआ ये ज्वालामुखी अचानक फट कैसे गया? जवाब जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि हमारे पृथ्वी के बहुत नीचे छिपा है। चलिए उन ताकतों को समझते हैं जो असल में हमारी दुनिया को बनाती और बिगाड़ती हैं। हमारी पृथ्वी की जो सतह है ना, वो असल में एक जिक्सो पजल की तरह है। इसके बड़े बड़े टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये जो विशाल चट्टानी प्लेट्स हैं, ये लगातार खिसकती रहती हैं। कभी एक दूसरे से टकराती हैं तो कभी एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। और पता है, यही हलचल दुनिया के नक्शे को बदल कर रख देती है। तो फिर हाईली गुब्बी के साथ क्या हुआ? असल में ये पूरा एक चेन रिएक्शन था। देखिए, अफ्रीका के नीचे दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब खिंच रही हैं। इस खिंचाव से एक दरार बन जाती है और जमीन के अंदर का जो पिघला हुआ लावा है वो ऊपर की तरफ आने लगता है। धीरे 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 प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो आखिरकार हाईली गुब्बी बनकर जमीन को फाड़कर बाहर निकल आता है। चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये सिर्फ एक ज्वालामुखी का फटना नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी जियोलॉजिकल प्रोसेस का इशारा है। एक ऐसी प्रोसेस जो अफ्रीका के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। हाईली गुब्बी का फटना ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अफ्रीकी महाद्वीप सचमुच दो हिस्सों में टूट रहा है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो लाखों सालों से चल रही है। और ये जो धमाका हुआ, ये उसी का एक ड्रामेटिक सबूत था। अगर हम टाइम स्केल पर नजर डालें तो हजारों साल पहले सब कुछ शांत था, लेकिन जमीन के नीचे प्रेशर धीरे धीरे बन रहा था। आज हम उसी प्रोसेस को इन धमाकों के रूप में देख रहे हैं। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो लाखों साल बाद जहां आज रेगिस्तान है ना, वहां एक नया महासागर हो सकता है जो अफ्रीका को दो टुकड़ों में बांट देगा। तो आज हम अफ्रीका को एक बड़े विशाल महाद्वीप के तौर पर जानते हैं, लेकिन जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। भविष्य का अफ्रीका बहुत अलग दिख सकता है। एक ऐसा महाद्वीप जिसके ठीक बीच से एक नया समंदर बह रहा हो। सोचकर भी अजीब लगता है ना? पर ये एक ऐसा बदलाव है जिसकी शुरुआत हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इस पूरी कहानी के ना दो पहलू हैं। एक तरफ है साइंस और दूसरी तरफ है हम सबकी जिंदगी। चलिए देखते हैं कि इस घटना का इन दोनों के लिए क्या मतलब है। देखिए, साइंटिस्ट्स के लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं कि एक प्लैनेट कैसे बनता है, कैसे बदलता है। लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए ये एक वार्निंग है। ये हमें याद दिलाता है कि धरती के अंदर जो ये साइलेंट स्टॉर्म चल रहा है ना, वो कभी भी कहीं भी हमारी जिंदगी पर असर डाल सकता है, चाहे कोई इथियोपिया के रेगिस्तान में हो या भारत के आसमान में उड़ रहा हो।
तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाईली गुब्बी ने हमें ये तो दिखा दिया कि हमारा प्लैनेट कितना जिंदा और डायनामिक है। तो सवाल ये है कि पृथ्वी का अगला बड़ा बदलाव कब और कहाँ होगा? क्या पता इसका जवाब भी हमारे पैरों के ठीक नीचे ही छिपा हो।